जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ, एक एनर्जेटिक वेव्स के साथ अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है वो 5 तारीख का हो चुका है, जो कि पोस्टपोन हो गया था। पहले होना था बट अब 5 तारीख को होना है नेक्स्ट मंथ में। तो हमारी जो सीरीज़ है फ्रॉम पाथ डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं एंड साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं जिनके कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं। मीन्स हमने एग्जाम पैटर्न को समझा है और उस तरीके के क्वेश्चंस को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम पिछले 4 से 5 सालों से करते आए हैं एंड मोस्टली क्वेश्चन हमारे कराए हुए ही पेपर में आते हैं। तो जो हमारी सीरीज़ है उसको हम आगे कंटिन्यू रखते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज हम एक पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। अभी तक हम मिक्स क्वेश्चंस को करते थे, अभी हम एक चैप्टर कवर कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक चैप्टर जिससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। एंड वो चैप्टर है हमारा एरिया एंड द पेरीमीटर। एंड एरिया एंड पेरीमीटर में हम सिर्फ आज 3 चीज़ें पढ़ेंगे। 3 चीज़ें क्या? स्फीयर, रेक्टेंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। 3 चीज़ें पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 265 मीटर, देन फाइंड एरिया। देखिए लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। लेंथ जो है वो अलग है, ब्रेथ अलग है। मींस लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है। तो ये कुछ शेप रेक्टेंगल जैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की ये शेप बनेगी, ऐसी शेप बनेगी ये। तो क्या है ये? रेक्टेंगल। तो हमको इसमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सिंपल आपको 400 और 265 का, 400 का एंड 265 का मल्टीप्लाई ही करना है ओनली। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 265 का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली, क्योंकि 2 जीरो तो आने ही आने हैं भाई। ये जो देखिए 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो और आएगा अभी यहाँ से, 5 को 20, तो 3 जीरो तो आने ही आने हैं यहाँ से। यहाँ भी 3 जीरो, हर किसी ऑप्शन में 3 जीरो तो है ही हमारे पास। ऑप्शंस का भी मैं बताता हूँ ना आपको कि ऑप्शंस को अगर आपको एलिमिनेट करना आता है तो आप इस लड़ाई में बहुत बच्चों से आगे निकल चुके हैं। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें ध्यान से तो 0 0 3 जीरो सभी में है। और सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 6 चौक 24 26, पीछे 6 आ गया। एक ही ऑप्शन में देखो खत्म। पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया हमने, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक यूनिट डिजिट देखी हमने और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कैसे हमने सिर्फ एक डिजिट का यूज करके क्वेश्चन को फिनिश कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, ओके, भी आई थिंक आपको क्लियर होगा। अभी ठीक होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 18 मीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। लेंथ का साइज अलग है, ब्रेथ का साइज अलग है। मींस ये शेप कुछ ना कुछ कैसी है, रेक्टेंगल जैसी शेप है। अगर दोनों लेंथ ब्रेथ सेम हो जाती तो कैसी शेप बन जाती? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ऐसा क्लोज फिगर, 4 साइड का क्लोज फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। एंड ये रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा 4 साइड का क्लोज फिगर, 4 साइड का ऐसा क्लोज फिगर जिसकी आमने सामने वाली साइड्स, अपोजिट साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड एक दूसरे से अलग डिफरेंट साइज की होती हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। निकालना क्या है इसमें? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है इसका, तो थोड़ा सा देखिए, पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस ये होता है। मीन सिंपल ऐड क्या करना है, क्या करना क्या है इसमें? लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो और डबल कर दो। देखिए कितनी है लेंथ एंड ब्रेथ? 20 है, 18 है, 38, 38 दूनी 76, खत्म।
क्या किया हमने, लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दिया और उसका डबल कर दिया, वही तो होता है, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 400 मीटर एंड 250 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अभी बताया था, क्या बताया था, कि रेक्टेंगुलर फील्ड हो, रेक्टेंगुलर कोई भी शेप हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगल होना चाहिए बस वो। एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 250 एंड 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए कौन सा आएगा, देखिए 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 3 जीरो भाई देखो ए ऑप्शन खत्म हुआ, मिनिमम 3 जीरो तो होंगे ही होंगे, तो ए ऑप्शन खत्म कर दिया हमने अभी, इसमें भी हैं। लेकिन अगर आप आगे देखो, थोड़ा सा मेंटली सोचो इस चीज को, तो 3 जीरो तो हमको यहां से मिल गए, और 25 4 जा कितना होता है 100, 25 चौका 100, 2 जीरो और मिल गए हमको। अरे आ रही होगी बात समझ में, 3 जीरो यहां से मिले, 2 जीरो ये रहे, 1 जीरो ये रहा, 3 जीरो यहां से मिल गई, और 25 चौका 100, 2 जीरो और मिल गए, इसका मतलब 5 जीरो। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 4 है इसमें, अरे इसमें है 5 जीरो, ये ऑप्शन में थोड़ी है 5 जीरो, सी ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 5, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 250 मीटर एंड 200 मीटर रेस्पेक्टिवली। मींस आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर का, की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, करना क्या है, लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो, उसका डबल कर दो, क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर। क्या करें, दोनों को ऐड कर दो, 250 एंड 200 कितना हो गया, 450 हो गया ना, 450 हो गया, और उसका क्या कर दो, डबल कर दो, 45 दूनी 90 तो होते हैं, 450 इंटू 2 900 हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए देखिए समझिए, ट्राई कीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 24 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है कोई, जिसकी साइड गिवन है, हमको कितनी गिवन है, 24 मीटर गिवन है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, जो साइड गिवन है उस साइड का उसी साइड से मल्टीप्लाई कर दो, बस एरिया निकल जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 24 इंटू 24 कितना आता है, 576 आता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, खत्म। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत इजी नहीं आते हैं, बस यही होता है, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 25 मीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर की साइड गिवन है आपको, कितनी गिवन है, 25 मीटर, आपको इसका निकालना है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना, डायगोनल, डायगोनल निकालना है आपको, डायगोनल। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है √2 इंटू साइड, साइड मीन्स ए मान लेते हैं हम, साइड को कितना मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं। तो किसी भी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, साइड कितनी गिवन है 25, तो 25 इंटू √2 खत्म, साइड कितनी थी 25, तो 25 इंटू √2 क्या हुआ, इसका डायगोनल हुआ, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से रीड कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बहुत इजीली किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 200 मीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 400 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। देखिए पेरीमीटर जो होता है वो ऐसे होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर।
क्योंकि कितना गिवन है, जो गिवन है आपको 200 मीटर, कितना 200 मीटर। अगर आप इसको 2 से कट करोगे तो 100 टाइम्स पे कट हो जाएगा, मीन्स एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 100, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ का एडिशन कितना आया 100, जिसमें से एक चीज आपको गिवन है, क्या चीज गिवन है, ब्रेथ कितनी है 40। जब लेंथ प्लस ब्रेथ उनका एडिशन 100 है, जिसमें से ब्रेथ 40 है, तो लेंथ क्या 60 नहीं हो गई, लेंथ कितनी हो गई 60 हो गई। जब लेंथ 60 है ब्रेथ 40 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आता है क्या वो एरिया नहीं आता है, खत्म। 6 4 जा 24 एंड 2 0, बस खत्म। देखिए कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अरे पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, रीड कीजिए, समझिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा। चलिए देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रेक्टेंगुलर रूम एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इफ द रूम इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। क्या कहना चाह रहा है, कुछ ऐसे कह रहा है कि जो एक रूम है 20 मीटर तो उसकी लेंथ है एंड 30 मीटर क्या है उसकी ब्रेथ है, इस तरीके से है कुछ, ठीक है। अब उस पर क्या करना है, कारपेटिंग करनी है। कारपेटिंग मीन्स एक तरीके से कारपेट बिछानी है, ये चटाई वगैरह इस तरीके से कुछ बिछानी है उस पर, कारपेट जो फर्श वगैरह होता है ना ऐसा कुछ बिछाना है उस पर। और जब फर्श को बिछाओगे आप तो आप क्या कवर करोगे, एक एरिया कवर करोगे। और एरिया कैसे कवर करोगे, क्या एरिया होगा इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि कैसा फिगर गिवन है हमारे पास, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप का फिगर गिवन है। तो सिंपल सी बात है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 20 इंटू 30, यहाँ से क्या निकल गया एरिया, ये एरिया आ गया निकल के, मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा। और ये आया मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 2 रुपए, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, इंटू 2 और कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ जाना चाहिए, आ रहा होगा समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पढ़िए, समझिए, रीड कीजिए और देखिए क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, क्या गिवन है, क्या आपसे पूछा गया है। ये चलिए कर लेते हैं। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इफ द एरिया ऑफ द रूम इज 2400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। कहना चाह रहा है आपसे कि जो ब्रेथ है ना वो 2/3 है लेंथ की, मीन्स देखो इसको ना मैं आपको एक दो तीन तरीके से समझाता हूं। अगर हम इसको बेसिक तरीके से लेके चलें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ जो वो किसके इक्वल है, वो 2/3 है, 2/3 ऑफ लेंथ, ऐसे लिखेंगे इस चीज को। तो अगर हम इस एल को यहां से हटा के यहां पे ले आए, ये बात आपको समझ आ रही होगी, लेंथ को यहां से हमने हटा दिया, वेरी गुड। तो ये आ गई, मीन्स ब्रेथ तो 2 है, लेंथ 3 है, रेशो में इतना आ गया हमारी समझ में। अगर इस चीज को हम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट ऐसे करेंगे हम, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, जो ब्रेथ है वो 2/3 है लेंथ की, इसका मतलब ब्रेथ 2 है, लेंथ, सीधी सी बात ऐसे कहना चाह रहा है। ये क्या है, इनका रेशो है, लेंथ और ब्रेथ का रेशो है। इस ब्रेथ अगर 2 है तो लेंथ 3 है। आगे क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द रूम इज 2400 मीटर स्क्वायर, मीन 2400 मीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया है। तो लेट कर लेते हैं, जो ब्रेथ है वो 2x है, जो लेंथ है वो 3x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ जगह नहीं है, चलो कर लेते हैं, 2x इंटू 3x, कितना आएगा यहाँ से, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर आएगा।
क्या आएगा 6x², जो कि क्या है एरिया। लेकिन एक्चुअल में एरिया तो हमको गिवन है ना, कितना 2400 गिवन है, ये रहा। मीन्स ये दोनों चीजें बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो इक्वल हैं दोनों चीजें। अब देखो 6 से इसको कट करें तो ये 400 पे जाएगा। मीन्स x² इज इक्वल टू 400। किस नंबर का स्क्वायर 400 होता है? 20 का। तो x की वैल्यू कितनी आई? 20। जब x की वैल्यू 20 आई है, इसमें लेंथ पूछी है, लेंथ 3x थी, तो 3 इंटू 20 नहीं हो जाएगी क्या लेंथ? क्यों? क्योंकि 3x लेंथ थी और x की वैल्यू 20 है। 3 इंटू 20 मीन्स 60। 60 क्या आ गई? 60 आ गई इसकी लेंथ। ऑप्शन में है, हाँ जी, बी ऑप्शन। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी वे में आ रही हो। चलिए देखते हैं हमारा। वेरी गुड, बढ़िया। दिनेश wants to exchange his rectangular plot with a square plot of side 84 मीटर। जो दिनेश हैं जी, दिनेश साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सचेंज करना चाह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को। कैसी प्रॉपर्टी को? रेक्टेंगुलर फील्ड वाली प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं। किससे? स्क्वायर प्लॉट से। अब कैसे चेंज कर रहे हैं कि भाई देखो, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड था उसका जो एरिया था और स्क्वायर वाले फील्ड का एरिया बराबर है, तो कह रहा नहीं जी, हम रेक्टेंगुलर फील्ड वाला जो जगह है ना उसको नहीं लेंगे, हम स्क्वायर वाली जगह लेंगे, चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए, ऐसी जगह लेंगे हम, बढ़िया सा घर बनाएंगे। तो क्या है उसकी साइड? 84 मीटर है। मीन्स बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो स्क्वायर का एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया है वो यहाँ पे बराबर है। ये हिडन बात है इसमें, क्योंकि जब प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका एरिया सेम रहा होगा जरूर, तभी उसको एक्सचेंज किया जा रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 144 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये आपसे कुछ ऐसा कह रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 144 मीटर है, तो आप उसकी क्या बता दो? ब्रेथ बता दो। सीधी सी बात ये कहना चाहते। चलिए देखते हैं। दोनों का एरिया इक्वल, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू, इसकी साइड कितनी है? 84, तो इसका एरिया कितना आएगा? 84 इंटू 80। ये किसका एरिया? 84 इंटू 84, ये एरिया है स्क्वायर का। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों लिख दिया इसके इक्वल में? ये एरिया है रेक्टेंगल का, दोनों इक्वल ही तो हैं, दोनों इक्वल हैं। और इसमें से एक चीज गिवन थी आपको, क्या गिवन थी? लेंथ 144। तो ये लेंथ गिवन है 144, इस लेंथ को यहाँ से हटा के हम यहाँ ना रख दें नीचे, तो ब्रेथ निकल जाएगी सीधी। यहाँ पे हमने रख दिया 140, यहाँ पे जगह कम है, साइड में कर। चलो ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। अब इसको कट करना है, बस क्वेश्चन खत्म। तो इजीली कट कर लेते हैं ऐसे, वह खत्म। ये 12 से कटेगा, 12 सत्ते ठीक, 12 12 100 ना, फिर 12 सत्ते फिर से 7 7 जा 49। मीन्स ब्रेथ कितनी आ गई? ब्रेथ आ गई 49। खत्म। देखिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या चीज निकाली आपने? ये आपने फाइंड आउट की ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। कैसा फील्ड? रेक्टेंगुलर फील्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पर 12। ये है क्वेश्चन। ये है the side of a right angle triangle are equal to 3 consecutive numbers expressed in centimeters, what can be the area of such a triangle। ये क्वेश्चन जो है ना फिक्स क्वेश्चन है, कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बता दो जिसकी जो लेंथ ब्रेथ जो है ना, क्या होते हैं? 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूज। 3 चीजें होती है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीनों चीजें कैसी होनी चाहिए? कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार काउंटिंग में आनी चाहिए। तो ऐसा एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट बोले तो ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट वो होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ऐसा एक ही ट्रिपलेट होता है हमारे पास 3 4 5, 3 4 5 ये होता है हमारे पास।
तो इसमें सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को तो लेते ही नहीं है। कब कब नहीं लेते? एरिया निकालने के लिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता है। तो बस कैसे रख लेते हैं, देखो 1/2 बेस, इनमें से एक चीज़ को बेस मान लो, एक को परपेंडिकुलर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। 3 × 4, 2 से 2 बार में कट हुआ, और 3 2 जा 6, 2 जा 6, 6 आंसर। 6 क्या आया? एरिया आया। और एरिया ही तो पूछ रहा था आपसे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्यों? सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सी बातें। चलिए देख लेते हैं। देखा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पढ़िए, समझिए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, करते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो अभी हमने किया था। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। मीन्स जो ब्रेथ है वो 1/3 है लेंथ की। मीन्स ब्रेथ अगर 1 है, लेंथ कितनी है? ऐसे कहना चाह रहा है, ब्रेथ अगर 1 है तो लेंथ कितनी है? कि जो ब्रेथ है वो 1/3 है लेंथ की। आगे क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 मीटर। तो इसको 1x लेट कर लेते हैं, इसको 3x लेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड करके उसका डबल कर दो तो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर 3x और 1x 4x, 4x का डबल 8x, 8x की वैल्यू कितनी? 240। 8x की वैल्यू कितनी? x इज इक्वल टू 40। अब 8 से इसको कट करोगे 3 बार में, मीन्स 30 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? अब x की वैल्यू 30 आई है, उसमें पूछा क्या था? फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। 3x, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 30, 33 जा 90, 90 मीटर इज द राइट आंसर। 90 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह दे दिया है इसमें, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ये पेरीमीटर दे रखा है 4x + 8। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ बतानी है। ओके, क्या है? पेरीमीटर है एक स्क्वायर का। एक स्क्वायर का क्या है? ये पेरीमीटर, जो क्या होता है 4 इंटू साइड। ये है आपके पास x + 8, ये है पेरीमीटर। अगर आप यहां से 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस, यही तो बचेगा। क्यों? 4x में से 4 ले लिया, 8, 8 का मतलब 4 इंटू 2, तो 4 बार ले लिया तो 2 ही तो बचा अंदर। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग, समथिंग क्या? x + 2। तो 4 इंटू कुछ भी जो होगा, क्या वो उसकी साइड नहीं है? क्या 4 के बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या वो एक स्क्वायर की साइड नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तो निकल गई साइड। और मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू साइड होता है। तो देखिए, साइड तो x + 2 है, इंटू √2 और कर दो, और देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन सी मैच कर गया। x + 2 साइड हो गई, इंटू √2 डायगोनल निकल गया सीधा। क्वेश्चन खत्म। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल, क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। सेकंड का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, the perimeter of a square and the rectangle are each equal to 48 meter and difference between area is 4 meter square. Breadth of the rectangle is, good question.
बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, समझिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए। बस एक दो क्वेश्चन और रिमेनिंग है। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर ईच इक्वल टू 40 मीटर। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखना कि जब एक स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है, जब एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है, तो स्क्वायर का एरिया हमेशा रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होता है। क्या बात बताई मैंने? कि जब एक स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर होता है, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होता है। वही चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर ईच 40। अगर हम देखें तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 48 है। कितनी है? 48, क्योंकि पेरीमीटर ही तो है ये। तो 2 से इसको कट कर दें, यहाँ पे कितना आएगा? 24। मीन्स L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? L प्लस बी वैल्यू कितनी आ गई है? L प्लस बी की वैल्यू आ गई है 24। अब हमको आगे आगे देखते हैं। 4 इंटू साइड 4a, वो कितना है? 48 है। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी? स्क्वायर की साइड वो आ जाएगी, यहाँ से 4 से कट करेंगे 12। तो स्क्वायर की जो साइड है वो 12 आ गई। L प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ इसकी रेक्टेंगल की 24 आ गई। जो स्क्वायर की साइड है वो 12 आ गई। तो क्या अब आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। कितना आएगा? 12 12 जा 144। इसका एरिया आ गया 144। और ये मैंने अभी बताया था कि जो स्क्वायर का एरिया है वो ज़्यादा होगा इससे, रेक्टेंगल के एरिया से। और इन्हीं का तो डिफरेंस गिवन था। स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंस कितना गिवन था? 4 गिवन था। अब ए स्क्वायर तो है अपने पास, जब ए 12 है, ए का स्क्वायर इस 144 आ जाएगा यहाँ से, तो 144 आ गया। तो यहाँ पे 144 पुट कर देते हैं। जब यहाँ 144 आप पुट करोगे, यहाँ तो माइनस एल इंटू बी ही रहेगा। कितना आएगा? 144 को उधर लेके जाओगे तो माइनस एल बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 140। सीधा देखोगे तो एल बी की वैल्यू आ जाएगी करके ना 140। मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया? 140। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें काम की हैं, एक तो एल इंटू बी इज इक्वल टू 140 और एक एल प्लस बी इज इक्वल टू 24। तो 140 के ऐसे फैक्टर कर लो कि उन दोनों को ऐड करो तो 24 आ जाए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 140 आ जाए। ऐसे दो ही फैक्टर हैं। क्या? 14 इंटू 10 भाई, 14 इंटू 10 14 इंटू 10 कितना आ गया? 140। 14 और 10 कितना आ गया? 24। दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई। ये बड़ी वाली लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी 10, तो 10 ब्रेथ आ गई। 10 ही तो, यही तो पूछा था इसमें, ब्रेथ 10 मीटर आ गई ब्रेथ। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजीली आ रही होंगी। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बातें हमको मिली। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है क्वेश्चन। ऑप्शन सारे दिखाई दे। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 16 करना है ना पहले, तो क्वेश्चन नंबर फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 5 मीटर विल बी। देखिए इस क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल जगह है जिसमें हमको स्क्वायर टाइल्स लगानी है। कोई बड़ी सी रेक्टेंगल वाली जगह है तो छोटी 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 स्क्वायर वाली टाइल्स लगानी है। तो कितनी टाइल्स यूज होंगी? जब जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो इस तरीके से है रेक्टेंगल की, और जो एक साइड है, मतलब एक जो टाइल है उसकी जो लेंथ ब्रेथ जो भी है, और वैसे भी कह रहा है कैसी स्क्वायर टाइल है तो लेंथ ब्रेथ जो उसकी चारों साइड होंगी इक्वल होंगी, 12 12 की होंगी सारी। ऐसे निकलता है इसका सीधा सा। कैसे? देखो कि स्क्वायर जो टाइल है उसका एरिया इनटू नंबर ऑफ टाइल्स n बराबर रेक्टेंगल का एरिया, ऐसे निकलता है। तो आप सीधे निकाल सकते हो कि 4 मीटर कर दो, 5 मीटर कर दो, अपॉन में 12 कर सकते।
लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये मीटर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लें। इस 4 मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, तो 2 जीरो यहाँ से आएंगे, 2 जीरो यहाँ से आए और 2 जीरो और लगाओ। 5 को भी तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे। अब इसको कट करना है तो 12 इंटू 12 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि स्क्वायर का एरिया भी तो निकालोगे, इससे कट करना पड़ेगा। 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 से 25 बार में कटेगा ये, 25 पंजे 125, 25 डबल जीरो या 9। ओह, यहाँ से कट करें तो लगभग देखें तो यहाँ पे 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है। बस दूसरी डिजिट पता चल जाए हमको तो सही ऑप्शन पता चल जाएगा। 9 एकम 9 बचेगा, ज़्यादा हो रहा है 3, 1 3 पे जाएगा। कुछ हो सके पूरा पूरा डिवाइड हो या ना हो, जाएगा 1 3 पे ही, इतना ही रहेगा अप्रॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आई थिंक ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं हम, पर 17। इस क्वेश्चन को फिर कर लेते हैं। देखिए, पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो ना, तो अगर एक चीज कैसे भी करके आप निकाल लेते हो, एक चीज अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो सारा क्वेश्चन पूरा खत्म अपने आप। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर एंड एरिया पूछ रहा है इसमें। पेरीमीटर देखोगे तो सारे डिफरेंट हैं, एरिया देखोगे तो वो भी सारे डिफरेंट हैं। एक चीज पता चल जाए बस कैसे भी करके हमको, एक चीज, चाहे तो एरिया पता चल जाए, चाहे पेरीमीटर पता चल जाए, वही क्वेश्चन खत्म। तो आई थिंक पेरीमीटर निकालना ईजी रहेगा, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर होता क्या है? कोई भी जो शेप है, कोई भी फिगर है, उसकी एक बाउंड्री को पकड़ो और चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उसी जगह पे वापस आ जाओ घूम फिर के, बस वही उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें इस जगह से, तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना डिस्टेंस कवर कर लिए? 12 डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 15 डिस्टेंस। वेरी गुड। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 7। ये 7 डिस्टेंस कवर कर लिया हमने। ए, यहाँ से यहाँ तक कितना कवर कर लिया? ये 8 डिस्टेंस कवर कर लिया। ए, देन ये डिस्टेंस कितना है इसको देखो ध्यान से। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये 12 है, और जिसमें से ये हिस्सा जो है इतना, ये वाला जो हिस्सा है वो 7 है, तो टोटल 12, उसमें से ये 7, तो बचा वो 5 नहीं हुआ क्या? ये 5 हो गया। वेरी गुड, यहाँ से हमने ये 5 ले लिया। अब ये वाला डिस्टेंस और कवर करना है वाला। अगर यहाँ से यहाँ तक 15 है, और ये बचा हुआ डिस्टेंस ये 8 है, 15 और 8 23, क्या ये 23 नहीं हो गया? बिल्कुल हुआ। तो इसमें 23 और ऐड करना है, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करनी है माइंड में, बहुत जल्दी जल्दी। अब इन सबको ऐड कर देना है। यहाँ से आ जाएगा 27, 23, 46, 47, 47, 70, 70 आ गया। देख 70 मीटर आ गया क्या? पेरीमीटर। और किसी ऑप्शन में नहीं है। अब हमको एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों निकाला है अब हम एरिया? हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सही लगा होगा, बहुत इजी वे में रखने की क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। और आप लोग बता सकते हो कि सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो। और अपनी तैयारी को एक अच्छे अप्रोच के साथ करते रहिए। एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं, ट्राई करते रहिए। हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ कराए हैं, तो आप पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।